यस वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, समर वैकेशन के बाद अब आपकी जो स्टडी है वो दोबारा स्टार्ट हो रही है। तो अगर आपको कुछ रिवाइज हो, कुछ याद हो, तो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो शुरू कर देते हैं। चैप्टर नंबर 5 पेज फॉर्मेटिंग हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद दिया है चैप्टर नंबर 6 इंसर्ट शेप्स, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, सिंबल एंड स्पेशल कैरेक्टर। ये सब चीज़ें आप जब MS वर्ड में वर्क कर रहे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जब आप वर्क कर रहे होते हैं, उसमें इन सब चीज़ों को कैसे इंसर्ट करते हैं। कोई भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हैं, क्योंकि हमने पीछे देखा कि वर्ड में हमेशा एक अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्स, आप कोई भी अट्रैक्टिव स्पेशल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। तो बात कर रहे हैं हम वर्ड की, उसमें आप शेप्स इंसर्ट करनी है, पिक्चर्स करनी है, स्पेशल कैरेक्टर है, सिंबल्स हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर इंसर्ट करनी है तो उनको इंसर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि उम्मीद करता हूँ आपकी हॉलीडेज अच्छी गुजरी होंगी। चलिए अब दोबारा से कॉन्सेंट्रेट करते हैं वर्क पर अपने। तो चैप्टर नंबर 6 दिया है, पेज नंबर 96। ओल्ड बुक है ये हमारे पास, अभी तक न्यू बुक नहीं है ये हमारी, कि न्यू बुक में हमारी जैसे हमारी न्यू बुक आएगी उसमें भी ऐसे ही होगा न्यू बुक में। और जो आपकी ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक में भी आपका ऐसा ही रहेगा कि वर्ड और आपका न्यू बुक में वर्ड हो या फिर आपकी जो पुराने वाली बुक है उसमें वर्ड हो, समथिंग सब में ऐसा ही रहने वाला है। तो वर्ड हमारा सेम रहता है बिल्कुल, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए आपको। कहा क्या है, इंट्रोडक्शन लेते हैं। वी ऑल नो दैट द वर्ड इज द बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इट इज यूज्ड टू टाइप, एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट। तो वर्ड क्या है हमारा, बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इट इज़ यूज टू टाइप, इसका यूज़ हम किसी भी चीज़ को टाइप कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। एडिट, एडिट से मतलब है कोई भी डॉक्यूमेंट्स को आपका उसमें आप चेंज कर सकते हैं। एंड फॉर्मेट टेक्स्ट, और अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। इट आल्सो हैज़ बिल्ड इन गैलरी ऑफ डेकोरेटिव एंड विच कैन बी यूज टू बैनर्स ऑफ हेडिंग्स। इसके अलावा आप इसमें किसी भी गैलरी को कोई भी फ़ोटो लेनी है, कोई फ़ोटो ले सकते हैं, उसको आप डेकोरेट कर सकते हैं गैलरी को। विच कैन बी यूज टू बैनर्स, इसमें बैनर्स हेडिंग्स बना सकते हैं। नॉट ओनली दिस बट इज आल्सो अलाउड टू इंसर्ट पिक्चर्स एंड ड्रॉ शेप्स। लेकिन आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं केवल पिक्चर्स को कैसे इंसर्ट करते हैं, है ना, शेप्स को कैसे करते हैं, क्लिप आर्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स अगर अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करना चाहते हैं उसको कैसे इंसर्ट करते हैं, तो वो चीज़ हम आप इसमें स्टडी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिया है हेडिंग इंसर्ट शेप। इंसर्ट शेप में सिंपल मेथड है, जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स में वर्क कर रहे हैं, अपना किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अगर आप वर्क कर रहे हैं, तो जैसे कि कहा है इंसर्ट शेप, फर्स्ट हेडिंग हमारा यही दिया है, तो इसे देख लेते हैं। वर्ड प्रोवाइड्स रेडीमेड शेप्स दैट कैन बी यूज इन ए डॉक्यूमेंट्स। वर्ड के पास हमारी पहले से ही बनी हुई रेडीमेड शेप्स भी मिल जाती है, चाहे तो आप अपनी तरफ से कोई भी शेप्स इसमें डाल सकते हो बना के, लेकिन इसमें पहले से ही रेडीमेड, यानी कि इसमें ऑलरेडी पहले से ही रेडीमेड पिक्चर्स बनी रहती है, जिसकी हेल्प से आप इसमें कोई भी शेप्स डाल सकते हैं। शेप्स मतलब मैथमेटिक्स वाली शेप्स होती हैं, 3D 2D एरोज वगैरह, तो बहुत सारी शेप्स ऐसी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन सी वो शेप्स हैं जो उसमें आप आसानी से डाल सकते हैं। तो हमारे पास कैटेगरी दी हुई है शेप्स की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंसर्ट कैसे करते हैं। वर्ड प्रोवाइड रेडीमेड शेप्स दैट कैन बी यूज इन ए डॉक्यूमेंट्स, जिसका यूज हम डॉक्यूमेंट्स में करते हैं। वी कैन फॉर्मेट द शेप एंड इवन राइट टेक्स्ट इन इट। इसके अलावा हम शेप्स को फॉर्मेट भी कर सकते हैं और टेक्स्ट इन इट, और इसमें हम टेक्स्ट भी कर सकते हैं, यानी लिख भी सकते हैं। कोई भी शेप है उसमें आप लिख भी सकते हैं। देयर आर द 8 कैटेगरीज ऑफ शेप्स। तो यहाँ पर 8 टाइप की शेप्स मिल जाती हैं आपको। फर्स्ट दी है आपकी लाइंस, और इसके लिए आपकी लाइंस दी है, ठीक है। लाइंस में आपकी ये लाइंस आ जाएंगी ऐसी, ठीक है। लाइंस में लाइन अलग अलग टाइप की लाइन आ जाएगी। इस तरह की लाइन खींचनी है आपको, ऐसी ऐसी
ये सब अलग अलग टाइप की लाइंस आपको आ जाएगी। दूसरी कैटेगरी है ब्लॉक एरोज। एरोज देखिए आप, ब्लॉक एरोज दिया है। ब्लॉक एरोज में क्या होगा आपका, ब्लॉक एरोज दिया है, इसमें क्या होगा, जो हमारे एरोज होते हैं, जो एरो होते हैं हमारे, वो इस तरह से आएंगे। देखिए कैसे, इस टाइप का एरो हो गया हमारा, ठीक है, डबल एरो हो गया, या फिर इस टाइप का एरो हो गया, फोर साइड एरो, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे एरोज हैं, ब्लॉक एरोज हैं। स्टार्स एंड बैनर्स, स्टार्स अलग अलग कैटेगरीज के स्टार्स हो जाते हैं। इस तरह हो गया, क्लाउड्स हो गए, है ना, स्टार हो जाता है, इस तरह का आपका स्टार हो जाता है, बैनर्स हो जाते हैं। उसके बाद रेक्टेंगल्स हैं, मैथमेटिक्स के जितने भी रेक्टेंगल जिस टाइप के होते हैं, वैसे रेक्टेंगल एक ही टाइप का होता है, लेकिन अलग अलग स्टाइल्स के इसमें रेक्टेंगल्स आपको मिल जाएंगे, राउंडेड रेक्टेंगल, है ना। उसके बाद यह है इक्वेशन शेप्स, कुछ इक्वेशन शेप्स मिल जाएंगी जो हमारी साइंस और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड है। क्लाउड्स मिल जाएंगे आपको, बेसिक शेप मिलेगी और फ्लो चार्ट मिलेगा, ठीक है। तो इतनी सारी शेप्स आपको इसमें रेडीमेड पहले से ही रेडी मिलती है। जिस टाइप की आप शेप चाहो उसी टाइप की आप शेप इसमें ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे निर्भर करता है कि आप किस टाइप की शेप्स लेना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कि शेप्स को हम इंसर्ट कैसे करते हैं, कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी भी शेप को इंसर्ट कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, अभी सबसे पहले कुछ स्टेप्स दिए हैं नीचे, इनको फॉलो कर लेते हैं। इनको फॉलो करके आप कोई भी शेप्स डाल सकते हैं। तो इंसर्ट अ शेप्स इन ए डॉक्यूमेंट्स, स्टेप 1, अपने डॉक्यूमेंट्स में अगर हमें कोई भी शेप्स इंसर्ट करनी है तो स्टेप 1, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम, इंसर्ट टैब पर जाएंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन शेप्स। फिर हम जैसे आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शेप्स। तो क्लिक ऑन शेप्स इन द इंस्टॉलेशन ग्रुप, द शेप्स गैलरी ओपन। तो आपके सामने शेप गैलरी आ जाएगी, यानी कि जितनी टाइप की शेप्स है वो सारी आपको शो कर देगा कंप्यूटर। उसके बाद क्या करना है, चूज ए शेप्स, कोई भी शेप्स ले लेनी है फ्रॉम द गैलरी एंड क्लिक ऑन इट, और उस पर क्लिक कर देना है। ड्रैग इन द डॉक्यूमेंट टू ड्रा द शेप्स। तो जैसे कि मैं कोई भी शेप्स ले लेता हूँ, सपोज दैट मैंने रेक्टेंगल ले लिया, तो क्या करें, मैं इंसर्ट टैब पे गया, सबसे पहले वहाँ पर शेप्स का ऑप्शन है, उस पर क्लिक किया। उसके बाद शेप गैलरी पूरी हमारे सामने होगी, उसमें से किसी भी शेप को आप क्लिक करेंगे, क्लिक मतलब उसको सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया। अब रेक्टेंगल को मैंने सिलेक्ट तो कर लिया, सिलेक्ट करते हुए बंद थोड़े ना जाएगा, नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे हम कभी माइक्रोसॉफ्ट पेंट में कोई भी शेप ड्रैग करते थे, ऐसे ही माउस को ड्रैग करना पड़ेगा। माउस को जहाँ पर आपको ड्रैग करना है वहाँ पर ले ही, ड्रैग मतलब बनानी है शेप डॉक्यूमेंट्स में, वहाँ पर ले ही, और आप माउस को ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग करने से क्या होगा, आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। आप इसे कितना ही इंक्रीज कर सकते हैं और कितना ही डिस्क्रीज अगर करना चाहें तो डिस्क्रीज भी आसानी से, इंक्रीज या डिस्क्रीज दोनों से किसी भी टाइप का करना चाहे तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, फॉर्मेटिंग आ शेप। अगर हमें कोई भी शेप्स दी है उसे फॉर्मेट करना है, यानी कि कलर वगैरह करना है, उसमें उसका बॉर्डर लगाना है, 3D या 2D लगाना है, शेडो डालनी है, इफेक्ट डालना है कोई भी, तो उसे बोलते हैं फॉर्मेट। तो फॉर्मेट कैसे करते हैं किसी भी शेप को, देखिए। फॉर्मेटिंग ए शेप, वी इंसर्ट ए शेप, जब हम कोई भी शेप इंसर्ट कर देते हैं, ए न्यू फॉर्मेट टैब अपीयर ऑन द रिबन। तो आपके सामने एक फॉर्मेट टैब आ जाती है, जैसे हमारी होम टैब होती है, इंसर्ट टैब होती है, पेज लेआउट टैब होती है, रिव्यू व्यू टैब होती है। जैसे ही आप शेप्स बना देते हैं, शेप्स को ड्रा कर देते हैं, तो हमारी हो जाती है क्या, एक फॉर्मेट टैब ओपन हो जाती है ऑटोमेटिकली जब आप अपनी शेप्स को बना देते हैं, ठीक है। एक फॉर्मेट टैब आपकी पेयर हो जाती है आपके सामने। तो उसके बाद करना क्या होता है, हमें फॉर्मेट टैब्स
दिस टैब कंटेन कमांड टू फॉर्मेट द शेप। तो ये कमांड क्या करती है, जो हमारी शेप्स होती है उसको फॉर्मेट करने के काम आती है। कौन सी टैब? फॉर्मेट टैब। तो जैसे कि दिखाया गया है, सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड द फॉर्मेटिंग टैब ऑप्शन आर शेप्स फिल, शेप्स आउटलाइन, शेप इफेक्ट। These options have the some more sub option। तो फॉर्मेट टैब की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसमें कलर कर सकते हो पूरी सेट में। जैसे ब्लैंक है, ये बिल्कुल ब्लैंक आएगी आपकी, इसमें आप कलर कर सकते हो। इसका जो बॉर्डर है लाइन वाला, ये वाला जो बॉर्डर है, ये इसको बदल सकते हैं, इस बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं आप, कोई करनी है इस बॉर्डर को आप चेंज, ठीक है भी। इसमें आप इसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ये सब क्या है, फॉर्मेट टैब में आएगा। नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास, ये तो हो गया इसका फॉर्मेटिंग। एडिटिंग द टेक्स्ट इन ए सेट। सपोज दैट आपने कोई सेट बनाया और उसका नाम भी आप लिखना चाहते हैं कि भाई मैंने ये सेट ड्रा की है, लेकिन मुझे इसका नेम भी देना है सेट के अंदर ही, मुझे इसका नेम सेट के अंदर ही देना है, इसी सेट में देना है। तो क्या करेंगे हम, उसमें हम टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे वही टेक्स्ट, देखिए कैसे टेक्स्ट डालेंगे। जैसे ये हमारी सेट है, पहले बुक वाले के हिसाब से देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। अगर हमें इसमें अंदर लिखना है, सपोज दैट हमारे पास ये ट्रायंगल है, हमने ट्रायंगल को ड्रा किया, ठीक है भी, और मुझे इसमें ट्रायंगल लिखना है। क्या लिखना है? ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल मुझे इसमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें टेक्स्ट करना है, तो किसी भी सेट पर जाएंगे, जैसे मुझे इसमें रेक्टेंगल लिखना है, तो यहाँ करेंगे हम माउस से राइट क्लिक, माउस से क्या करेंगे हम यहाँ पर करेंगे हम माउस से राइट क्लिक। जैसे ही हम माउस से राइट क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे सामने खुल जाएगा। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू, बहुत सारी कमांड्स उसमें होगी, एक मेन्यू खुल जाएगी। जैसे आप क्लिक करोगे तो वहां पर लिखा होगा ऐड टेक्स्ट। क्या लिखा होगा वहां पर? ऐड टेक्स्ट। ये चीज वहां पर लिखी होगी आपकी, ऐड टेक्स्ट, ठीक है। ऐड टेक्स्ट आपका वहां पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा, ऐड टेक्स्ट। अब ऐड टेक्स्ट में क्या करना है, ऐड टेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो कर्सर आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। कर्सर जैसे ही यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, आप टाइप कर देंगे कुछ भी, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो आप इस तरह अपने सेट में कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। सीधी सी बात है, करना क्या है, पूरा फंडामेंटल समझा देते हैं यहाँ तक। अभी ऑप्शन इसमें आगे भी है, एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है भाई। रिपीट कैसे करेंगे देखिए, हमें सेट डालनी है तो हम कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर हमने क्लिक किया। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, हमें सेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है, सेल्स। तो सेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा, सेव्स है, सेव्स पर क्लिक कर दीजिए। सेव पर क्लिक कर दिया आपने, सेव्स पूरी गैलरी आपके सामने नजर आ जाएगी। क्या होगा, सेव की पूरी गैलरी जितनी भी सेव्स है वो टोटल गैलरी आपके सामने खुल जाएगी। उसमें से आपको जो भी सेव्स ड्रा करनी है, जो भी सेव्स लेनी है, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने से क्या होगा, वो सेव सेलेक्ट हो जाएगी। क्लिक करने से वो सेव सेलेक्ट हो जाएगी। फिर आपको सेलेक्ट पे ये नहीं कि वो ड्रा होगा, आपको करना क्या है, क्लिक कर देना है सेव पर। तो फिर आप जहाँ पर आप सेव को ड्रा करना चाहते हैं वहाँ पर जाकर माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे और वो सेव ड्रा हो जाएगी। ड्रैग करेंगे माउस को, ऐसे ड्रैग, क्या करना है, ड्रैग, ड्रैग करना है, ठीक है भाई। ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने से और शेप बन जाएगी। कोई भी शेप ले लीजिए, वही आपकी बन जाएगी। चाहे वो आपकी लाइन है, अगर आप लाइन ड्रा करना चाहते हैं लाइन आ जाएगी, एरो ड्रा करना चाहते हैं एरो आ जाएगा। जो भी आप ड्रा करना चाहते हैं वही आपके सामने आ जाएगा।
दूसरा, जब हम अपने हैंड से ड्रा करते हैं तो उसको तो हम साइज को घटाया बढ़ा नहीं सकते, एक बार जो बन जाता है तो उसको रफ करेंगे दोबारा बनाएंगे। लेकिन कंप्यूटर में ड्रा होने के बाद आप उस साइज को इंक्रीज डिस्क्रीज जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, उसको घुमा सकते हो, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही आप शेप को इंसर्ट करते हैं, शेप जैसे ही आपने इंसर्ट की तो ऑटोमेटिकली हमारी एक फॉर्मेट टैब खुल के आ जाएगी। फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिकली हमारी कौन सी टैब खुल के आ जाएगी भाई? फॉर्मेट टैब। अब फॉर्मेट टैब का काम क्या होता है? फॉर्मेट टैब का काम ये होता है अगर शेप पे कलर करना है, कलर कर सकते हैं, आउटलाइन देना है, आउटलाइन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप घुमाना चाहते हैं, शेप को घुमा सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें, तो इतनी सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास? नेक्स्ट इसने कहा है कि अगर हमें टेक्स्ट लिखना है, यानी कि शेप के अंदर कोई भी चीज़ लिखनी है, कोई नाम लिखना है, जैसे हमने कोई बॉक्स बना लिया रेक्टेंगल, उसमें एक अलग से डिस्प्ले करना है मैसेज, ठीक है। कोई भी चीज़ लिखनी है तो कैसे लिख सकते हैं? उसी शेप पे जाएंगे, माउस से राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? माउस से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक आप जैसे ही करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा आपके पास। क्या होगा? एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल के आएगी। जैसे ही ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल के आएगी तो ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन, कैसा ऑप्शन आएगा आपके पास? ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट, तो ऐड टेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। ऐड टेक्स्ट पर आपने क्लिक कर दिया तो ऐड टेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो कर्सर ब्लिंकिंग होने लगेगा। ऐसे कर्सर क्या होने लगेगा? ब्लिंकिंग करने लगेगा। तो हाँ, आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पर रेक्टेंगल लिखा हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इसका नाम है, ट्रायंगल इसका नाम है। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप अपने शेप को डिज़ाइन कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, है ना। उसमें कलर कर सकते हैं और इसके अलावा उसमें नाम लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी शेप में आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया है अभी? नेक्स्ट दिया है हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है? इंसर्ट पिक्चर्स। अगर आपको कोई भी फोटो डालना, आप अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हैं, उसमें सपोज दैट आप पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं, तो वाटर पोल्यूशन किस किस से होता है उसकी आप पिक्चर्स भी दिखाना चाहते हैं वाटर पोल्यूशन की, कि वाटर पोल्यूशन ऐसे होता है। यानी वाटर पोल्यूशन के बारे में आपने लिख तो दिया है, लेकिन उसकी पिक्चर्स भी आप लाना चाहते हैं, तो आप उसकी पिक्चर भी ला सकते हैं। अपने मोबाइल से ले रखिए, आपने कंप्यूटर में आपके होनी चाहिए पिक्चर्स, तो आप ले सकते हैं। कैसे? सिंपल है। देखिए कैसे लेते हैं पिक्चर्स किसी भी चीज़ के बारे में, तो आपके कंप्यूटर में वो पिक्चर्स होनी चाहिए, नहीं है तो डाल लेते हैं पहले से पहले। वी कैन इंसर्ट और पिक्चर्स इन ए डॉक्यूमेंट्स टू मेक इट अट्रैक्टिव। तो जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी से रिलेटेड टॉपिक पर लिखते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो वो हमारा अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है। तो कैसे करेंगे? स्टेप 1, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। सेम मेथड, इंसर्ट टैब पर जाएंगे, उसके बाद क्लिक ऑन पिक्चर्स। तो पहले शेप पर क्लिक करे थे, शेप्स को डालने के लिए, अब पिक्चर डालने हैं तो पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे, पिक्चर, ठीक है भाई। पिक्चर्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा वहां पर, पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर्स पर जैसे आपने क्लिक किया तो आपके सामने पिक्चर लाइब्रेरी खुल के आ जाएगी। पिक्चर लाइब्रेरी से मतलब एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स होगी। वहां से आप क्या करेंगे? किसी भी पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? किसी भी पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद क्लिक इंसर्ट बटन,
ठीक है भाई, पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद पिक्चर जैसे आपने सेलेक्ट की, उसके बाद सेलेक्ट पिक्चर क्लिक करना है इंसर्ट पिक्चर्स पर। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर्स क्या हो जाएगी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आसानी से आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं पिक्चर्स को भी फॉर्मेट करना, यानी कि आपने पिक्चर्स यहाँ पर ले आए, सपोज दैट आप कोई भी पिक्चर्स ले आए, पिक्चर्स बना लेते हैं, ठीक है, ये बना लेते हैं। सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बस मैंने बना दिया इसको ऐसे ही। ठीक है भाई, ये पिक्चर्स आपने ले आए। तो मैंने आपको बताया था जब आप सेव सेंटर करते हो तो एक फॉर्मेटिंग टैब ऑटोमेटिकली बन जाती है। जैसे इंसर्ट टैब होती है, होम टैब होती है, आपकी पेज लेआउट टैब होती है। ऐसे ही जैसे आप कोई भी पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं, कोई सेट डालते हैं या फिर क्लिप आर्ट इंसर्ट करते हैं तो एक फॉर्मेटिंग टैब ऑटोमेटिकली खुल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इस पिक्चर्स को भी फॉर्मेट करूँ, जैसे भाई ये गोल उसमें आनी चाहिए, जैसे फ्रेम देखा ना, अच्छा फ्रेम गोल फ्रेम में आए या फिर रेक्टेंगल फ्रेम में आए, थोड़ा झुक के आए, सेंटर आए, इस तरह के कोई भी इफेक्ट अगर इसमें डालना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग टैब आपकी वहाँ पर खुल जाती है। फॉर्मेटिंग टैब का यूज करके आप इस पिक्चर्स को आसानी से फॉर्मेट कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए भाई आगे इसमें दिया है पिक्चर्स को फॉर्मेट कर लिया आपने। तो आज हमने दो चीज़ें पढ़ी हुई, एक तो हमारा पढ़ा हमने सेट, दूसरा पढ़ा हमारा पिक्चर्स। सेट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने, पिक्चर्स में एक सिंपल सी चीज़ है, जैसे किसी चीज़ टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हैं, कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर लिख रहे हैं, उससे रिलेटेड पिक्चर देना चाहते हैं, तो आप पिक्चर्स ऑप्शन का यूज करके, पिक्चर्स ऑप्शन को यूज में ले करके कोई भी पिक्चर उसमें डाल सकते हैं। डालने का मेथड मैंने आपको अभी अभी बताया। सबसे पहले जाना है इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब के बाद आपको पिक्चर्स डालनी है, तो पिक्चर्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है पिक्चर्स वाले ऑप्शन पे। जैसे आप पिक्चर्स ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर आपको पूरी की पूरी एक पिक्चर्स लाइब्रेरी यानी कि गैलरी आपके सामने खुल के आ जाएगी। एक पिक्चर गैलरी आपके सामने खुल जाएगी, उसमें से कोई भी पिक्चर्स आप सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद नीचे बटन दिया रहता है हमारा इंसर्ट बटन, तो आप उस पर इंसर्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इंसर्ट बटन पर क्लिक करते हैं, जो पिक्चर्स आपने ली है वो आपके पेज पर आ जाएगी जहाँ पर आपका कर्सर होगा। आप इसे फॉर्मेट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट मतलब कोई भी चेंज इसमें करना चाहते हैं तो फॉर्मेट टैब पे जाइए, व्यू के बाद मिलेगी सबसे लास्ट में व्यू, इंसर्ट पेज लेआउट, रिव्यू, व्यू, उसके बाद मिलेगी फॉर्मेट टैब। वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। पिक्चर्स को घुमाना चाहते हैं, डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से उठा के वहाँ ले जाना चाहते हैं, कुछ भी इंक्रीज या डिस्क्रीज करना चाहते हैं, जिस तरह भी आप चाहते हैं उस तरह आपके पिक्चर्स एडिट यानी कोई भी चेंज अगर आप पिक्चर्स में चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आप फॉर्मेट चेंज में बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, आप उसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो आज हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, इंसर्ट शेप्स और पिक्चर्स। बाकी क्लिप आर्ट, सिंबल एंड स्पेशल कैरेक्टर आपको पढ़ाएंगे कल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता भी सकता है पर्सनली कि सर हमें ये समझ में नहीं आया है, बुक के बारे में बता देना चाहता हूँ। अब धीरे धीरे सब चीज़ें अनलॉक हो गई है, उम्मीद करता हूँ आपकी बुक भी अब आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप हॉलीडे में जो वर्क दिया था उसको भी शायद आपने कंप्लीट कर लिया होगा। जिसने नहीं किया है वो भी अपना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो चेक भी होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।